अस्सलाम वालेकुम। कहानी सुनाने का मकसद इंसानी तजुर्बात, ख़यालात और जज्बात को एक दिलकश अंदाज में पेश करना है। कहानियाँ हमें दुनिया को नए ज़ाविये से देखने, सीखने और समझने का मौका फ़राहम करती हैं। कहानियों के ज़रिए हम अपनी सकाफ़त, रिवायात और तारीख़ को ज़िंदा रखते हैं और आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करते हैं। कहानी सुनाना एक फ़न है जो दिलों को जोड़ता है और इंसानी ताल्लुकात की गहराई को उजागर करता है। आज की स्टोरी एक जिन और कुत्ते के बारे में है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम रहमत था। रहमत की ज़िंदगी का एक ही मकसद था, अपनी रोज़ाना की रोज़ी रोटी हासिल करना। वो हर सुबह सवेरे उठता, बाज़ार जाता और मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे कमाता। एक दिन जब वो बाज़ार से वापस आ रहा था तो उसे एक कुत्ता नज़र आया। वो कुत्ता भूख से निढाल था और अपनी हालत पर बहुत परेशान नज़र आ रहा था। रहमत ने सोचा कि ये कुत्ता बेचारा है, उसकी मदद करनी चाहिए। उसने अपने पास मौजूद रोटी का एक टुकड़ा निकाला और कुत्ते के सामने रख दिया। कुत्ता बड़ी तेज़ी से रोटी को खा गया। उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वो रहमत का शुक्रगुजार हो। ये रोज़ का मामूल बन गया। रहमत हर दिन बाज़ार से वापस आकर कुत्ते को खाना देता। उस कुत्ते की मौजूदगी ने रहमत की ज़िंदगी में एक नई खुशी भरी। रहमत कभी कभार सोचता कि ये कुत्ता कितना वफ़ादार है, लेकिन वो इसकी हकीकत से बेखबर था। दरअसल वो कुत्ता एक जिन था जो रहमत की मेहरबानियों की वजह से उसकी दुनिया में आ गया था। वो एक मेहरबान जिन था जो रहमत की ज़िंदगी में खुशियाँ भरना चाहता था। जब भी रहमत उसको खाना देता, वो उसका कुछ फ़ायदा कर देता था। कभी कभार जब रहमत सख्त मेहनत करता और थक जाता तो वो जिन अपनी जादुई ताकत से उसकी थकन को दूर कर देता। उसके काम में आसानियाँ पैदा हो जाती और वो ज़्यादा पैसा कमा लेता। एक दिन रहमत ने सोचा कि वो कुछ पैसे बचाकर एक छोटा सा घर बनाएगा। उसने सख्त मेहनत की और उस जिन की मदद से कुछ ही दिनों में एक खूबसूरत घर बना लिया। रहमत ने महसूस किया कि उस जिन की वजह से उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं। वो कभी कभार ये सोचता कि उस जिन को कुछ और ख़ास देना चाहिए, मगर उसने कभी नहीं सोचा कि ये कुत्ता दरअसल एक जिन है। एक शाम जब रहमत घर वापस आ रहा था तो उसने देखा कि वो जिन उसे इंतज़ार कर रहा है। जिन ने अपनी आंखों से कुछ इशारा किया। रहमत ने सोचा कि शायद ये कुत्ता कुछ कहना चाहता है। जिन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और रहमत को लगा कि उसका दिल कह रहा है कि ये कुत्ता ख़ास है। रहमत ने एक दिन हिम्मत करके उस जिन से पूछा, तुम इतने वफ़ादार क्यों हो? क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? उस जिन ने अपनी आंखें घुमाई और नर्म आवाज़ में कुत्ते की आवाज़ में भौंका, जैसे वो उसे समझाना चाहता हो। रहमत ने सोचा कि शायद ये कुत्ता वाकई कुछ कहना चाहता है, मगर उसने मज़ीद कुछ नहीं कहा। वक्त गुजरता गया और रहमत की ज़िंदगी में खुशियाँ बढ़ती रहीं। वो जिन की वफ़ादारी ने उसे अपने दिल की गहराइयों से खुश कर दिया था। एक दिन जब रहमत खाना खा रहा था, उसने महसूस किया कि वो जिन उसके करीब बैठा है और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। रहमत ने कहा, तुमने मेरी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बनाया है। अचानक वो जिन की शक्ल तब्दील होने लगी। रहमत ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसने देखा कि वो जिन अब एक खूबसूरत रूह में बदल गया है। रहमत ने हैरानगी से पूछा, तुम क्या हो? उस जिन ने नर्म लहजे में जवाब दिया, मैं एक जिन हूँ और तुम्हारी मेहरबानियों ने मुझे यहाँ रहने पर मजबूर कर दिया। मैं तुम्हें खुशियाँ देना चाहता था और तुम्हारी मदद करना मेरा मकसद है। रहमत ने हैरत से पूछा कि क्यों? उस जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुमने मुझे मोहब्बत दी और मोहब्बत कभी ज़ाय नहीं होती। रहमत ने सोचा कि ज़िंदगी में मोहब्बत की कदर करना बहुत ज़रूरी है। उसने उस जिन का शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारी कदर करूँगा। उस जिन ने उसके दिल में एक नई रोशनी भर दी और रहमत ने महसूस किया कि उसकी ज़िंदगी में अब कोई खौफ नहीं रहा। यही कहानी थी रहमत और उस जिन की, जहाँ एक जिन ने एक इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ भर दी और उसे सिखाया कि मोहब्बत और मेहरबानी का कोई नेमुल बदल नहीं होता। रहमत ने ज़िंदगी भर उस जिन का शुक्रिया अदा किया और अपनी खुशियों का चिराग हमेशा रोशन रखा। एक और स्टोरी एक फैमिली के बारे में है। एक दिन अली और उसकी फैमिली ने एक नया घर खरीदा।
یہ گھر شہر کے کنارے پر تھا اور باہر کا منظر بہت خوبصورت تھا، مگر جیسے ہی رات کا اندھیرا چھانے لگا گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ علی کی ماں نے کہا یہ گھر کچھ عجیب لگتا ہے، لیکن علی نے اسے نظر انداز کیا۔ رات ہوئی تو جب علی باہر گیا تو اس نے دیکھا کہ گھر کے مین ڈور پر ہزاروں چھپکلیاں جمع ہو گئی ہیں۔ ان کا پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ یہ کہاں سے آئیں۔ پہلی رات تو علی نے ہنسی میں اڑا دیا، مگر دوسری رات چھپکلیوں کی تعداد بڑھ گئی۔ علی کی بہن مایا خوفزدہ ہو گئی۔ بھائی، کیا تم نے کبھی اتنی زیادہ چھپکلیاں دیکھی ہیں؟ علی نے اسے تسلی دی، مگر خود بھی پریشان تھا۔ تیسری رات جب وہ سب سوئے ہوئے تھے، علی کو اچانک ایک عجیب آواز سنائی دی، جیسے کوئی دروازہ کھل رہا ہو۔ وہ کمرے سے باہر نکلا اور دیکھا کہ چھپکلیاں دروازے کے ارد گرد جمع ہو گئی ہیں اور کچھ عجیب سی چمک ان کی آنکھوں میں تھی۔ علی نے اپنے پیرنٹس کو جگایا اور سب نے مل کر باہر دیکھا۔ دروازے کے قریب ایک چھپکلی جو باقیوں سے بڑی تھی انہیں گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا راز چھپا ہوا تھا۔ علی کے والد نے کہا شاید یہ کوئی علامت ہے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ گھر کے تاریخ جاننے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے محلے کے لوگوں سے معلوم ہوا کہ یہ گھر کئی سال پہلے ایک پرانے خاندانی رہائش گاہ تھی، جہاں اکثر عجیب و غریب واقعات پیش آتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ اس گھر میں ایک روح بستی ہے جو رات کو چھپکلیوں کے ذریعے اپنی موجودگی ظاہر کرتی ہے۔ علی اور اس کے فیملی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس روح سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے ایک رات چاندنی میں ایک جگہ بیٹھ کر دعا کی اور اپنی نیک نیتی کا اظہار کیا۔ اچانک چھپکلیاں ایک جگہ جمع ہو گئیں اور پھر سب ایک ساتھ ایک روشنی میں غائب ہو گئیں۔ اس واقعے کے بعد چھپکلیوں کا آنا بند ہو گیا۔ علی اور اس کی فیملی نے سکون محسوس کیا اور اپنے نئے گھر میں خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ وہ جان گئے کہ کبھی کبھی ماضی کے راز حال میں ایک نئی زندگی کی رہنمائی کرتے ہیں۔